हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बेटा आज हम आपके सामने पत्र लेखन लेकर हाजिर हैं। पत्र लेखन अर्थात कई बार मुझसे पूछा गया है कि पत्र लेखन आखिर होता क्या है। तो कई बार पत्र ऐसे ही लिख देते हैं जैसे कि हम रोज़मर्रा में पत्र लिखते हैं, तो उसी प्रकार से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पढ़ते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि हम स्कूल में वगैरह में, ऐसे किसी ऑफिस में, किसी संपादक के पास, किसी प्रबंधक के पास आदि हम पत्र लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जिन लोगों के साथ हमारा पर्सनली संबंध होते हैं, यानी कि जैसे कि व्यक्तिगत निजी जान पहचान, ऐसे हमारा जो भी होता है, हमारे रिलेटिव, उनसे उनको अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए आजकल तो पत्र की व्यवस्थाएं बहुत कम हो गई हैं। आजकल तो हम ज़्यादातर औपचारिक पत्र ही लिखते हैं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल आ चुका है, मोबाइल से सभी लोग बातें कर लेते हैं, तो पत्र की व्यवस्था नहीं हो पाती है अनौपचारिक पत्र की। लेकिन जो हमारे कल्चर में पत्र होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जो औपचारिक पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने लिख भी रखा है, एक होते हैं व्यावसायिक और एक होता है कार्यालयीय पत्र। ठीक है। तो हम पत्रों को देख लेते हैं किस प्रकार से संबंध, किस प्रकार से हम शुरू में जैसे कि हम फॉर्मेट लिखते हैं तो उसके लिए हमें व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ठीक है। पत्र के प्रकार होते हैं, संबंध होता है, किसके साथ हमारे क्या रिलेशन है, और उसके बाद हम आरंभ में क्या लिखते हैं और समापन करते समय हमें क्या हेडिंग्स डालनी चाहिए। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है कि दिनांक के ऊपर भी और दिनांक के नीचे भी हमें एक एक लाइन छोड़नी होती है, लेकिन सब अपने हिसाब से ही करते हैं। कई बार गलत भी लिख देते हैं, फिर भी कोई मतलब चेंज नहीं होता है। देखिए व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो अपने माता पिता के लिए लिख सकते हैं, बड़े भाई बहन के लिए लिख सकते हैं, आदरणीय मित्र सहपाठी के लिए लिख सकते हैं। इसका आरंभ करने के लिए हमें माननीय लगाना होता है, क्योंकि वह सभी हमारे आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, पूज्य होते हैं, ये सब हम उनके आरंभ में लिख सकते हैं। और समापन करते समय हमें अपना बताना होता है कि हम कौन हैं, जैसे कि पुत्री पुत्र भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अपने से छोटों के लिए हम प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, स्नेही जन कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में शुभचिंतक, शुभेच्छु, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम व्यावसायिक पत्र पर। वो हम व्यावसायिक पत्र देते हैं पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर या अन्य व्यापारी को। ठीक है। इससे आरंभ करते में हम श्रीमान महोदय, प्रबंधक महोदय लिख सकते हैं, और अंत में इसके लिए हम भव्य निवेदक लिख सकते हैं। अब आ गया हम आवेदन पर। आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य, आदरणीय महोदय लिख सकते हैं। इसको आरंभ करने में हम देखिए रेस्पेक्टेड लैंग्वेज होती है, हम मान सम्मान करते ही हैं औपचारिक पत्र में सभी का। तो देखिए इसमें हम श्रीमान जी मान्यवर लिख सकते हैं, और इसके बाद हम अंत में विनीत, प्रार्थी, भव्य, तो हम देखिए सभी के साथ नीचे लिख सकते हैं औपचारिक में। ठीक है। इसके बाद आ गया कार्यालयीय पत्र। इसमें हम संपादक को, नगर निगम को, और केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधिकारी वगैरह को लिख सकते हैं। इसमें हम भी आदरणीय लगाएंगे क्योंकि सभी रेस्पेक्टेड होते हैं, महोदय, आदरणीय, संपादक महोदय, सब लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रार्थी, भव्य, निवेदक, कृपाकांक्षी। देखिए किसी का अगर हम एहसान ले रहे हैं, किसी से हम अनुरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसकी कृपा साक्षी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप है, ये एक बार देख लीजिए आप लोग। ये बात ध्यान रखनी है आपको, विशेष से ऊपर एक लाइन और एक लाइन नीचे जरूर लीप करनी होती है। ऐसी दिनांक में एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे लीप करनी अवश्य होती है। ठीक है। इसी के बाद अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसमें भी देखिए ऐसा ही लिखना होता है। मैंने हेडिंग्स दिए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।